हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डियर स्टूडेंट, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक में, लेकिन आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस टॉपिक में। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है आपके लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए और अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाइए। स्टार्ट करता हूँ पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, और आज की क्लास में मज़ा आने वाला है। आप वीडियो को एंजॉय के साथ देखिए, बिल्कुल कंसेप्ट अपने परफेक्ट बनाइए। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बेसिक डिफरेंस है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चूँकि स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिफरेंस कर नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि एक ही चीज़ें हैं। बिल्कुल एक चीज़ें आप मानते हो सही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने ये सपोज किया, हमारे पास एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ओके, दिस इज द चार्ज। ये है चार्ज कैपिटल क्यू, और इस चार्ज का अपना खुद का एरिया होगा, मतलब इस चार्ज के चारों तरफ एरिया है। अगर हम किसी अदर चार्ज को इसके पास लेके आए, तो अदर वाला चार्ज जब इसके एरिया में आएगा, इसके रीजन में आएगा, तो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। जो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है अदर वाला चार्ज, वही फील्ड है। जिस रीजन में फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने सपोज कर लिया कि ये चार्ज का ये पूरा रीजन है ये। अब हम इस रीजन में किसी एक चार्ज को बाहर से लेकर के आ रहे हैं। मैंने मान लिया कि बाहर जिस चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, ये चार्ज है क्यू नॉट। इस चार्ज के रीजन में हम एक कोई अदर चार्ज बाहर से लेकर के आ रहे हैं, तो ये अदर वाला चार्ज क्या करेगा? फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, और उसी फोर्स का नाम है कूलम्ब फोर्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई अदर चार्ज किसी चार्ज के पास आता है, तब उस केस में वो खुद एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम कूलम्ब फोर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, और इसी फोर्स से हम ये बताएंगे कि इस चार्ज का फील्ड कहाँ तक है। जिस रीजन में ये चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ये पूरा रीजन इस चार्ज का फील्ड कहलाएगा। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपने सपोज किया कि ये अर्थ है, ये अर्थ है। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है, अर्थ के पास में कोई एक बॉडी है, या जैसे एप्पल आप समझते हो ना, एप्पल, जब एप्पल गिरता है तो कहाँ पे आता है? अर्थ पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि एप्पल अर्थ के फील्ड में था, और अर्थ ने उस एप्पल पे फोर्स एक्सर्ट किया, और एप्पल अर्थ के पास आ गया। तो कहने का मतलब, जब ये बॉडी, मैंने मान लिया कि इस अर्थ का मास कैपिटल एम है, और जो ये बॉडी है, इस बॉडी का मास स्मॉल एम है। अब ये बॉडी अर्थ की तरफ मूव करती है, क्योंकि यहाँ लगने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फोर्स है। मतलब कि जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट करता है इस बॉडी के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा होता है, और इसी फोर्स की वजह से ये बॉडी अर्थ की तरफ मूव कराती है। इसका मतलब ये बॉडी, इस बॉडी ने फोर्स का एक्सपीरियंस किया। क्यों किया फोर्स का एक्सपीरियंस? क्योंकि ये बॉडी इसके फील्ड में था। इसका मतलब ये बॉडी जहाँ तक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से, उतना पूरा रीजन इस अर्थ का फील्ड कहलाएगा। तो कहने का मतलब, इस अर्थ के चारों तरफ का ऐसा रीजन जहाँ पे कोई बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। किसी चार्ज के चारों तरफ का ऐसा रीजन जहाँ पे कोई अदर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो रिपल हो जाए, अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा रीजन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक पॉइंट, ये इसको हम किसी एक पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चार्ज को इसके पास लेकर के आते हो
तब उस केस में क्या होता है, ये इसको दूर भगाने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं कूलम फोर्स, और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट। अगर मैंने मान लिया ये डिस्टेंस स्मॉल आर है तो आप कहोगे r²। ये फोर्स लग रहा है, और इसी फोर्स की वजह से मैंने क्या बोला, अगर फोर्स नहीं लगता तो हम कहते हैं कि इस चार्ज का फील्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर ये फोर्स इस पे एक्सर्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके फील्ड में ये चार्ज आ चुका है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब फोर्स की हेल्प से हम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। किसी भी चार्ज का फील्ड अगर आपको बताना है तो सबसे पहले आपको एक चार्ज को उसके पास लेके आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है इसका मतलब जिस रीजन में हम हैं वो पूरा रीजन इस चार्ज का फील्ड है। आई बात, आप मैं मान के चल रहा हूं कि आप समझ चुके हो। अब डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो चार्ज यहाँ पे Q है, इस चार्ज Q का नाम क्या होगा। यहाँ पे दो प्रकार के चार्ज सपोज किए गए हैं, एक कैपिटल Q एक स्मॉल Q। एक जो कैपिटल Q है ये सोर्स है, किसका सोर्स है ये, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तभी तो ये चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स। तो कहने का मतलब ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसका मतलब जो ये स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, ये जो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा डियर स्टूडेंट सोर्स चार्ज। बिल्कुल आप ऐसे मान सकते हो कि जो बल्ब है, बल्ब से लाइट निकलती है तो हम कहते हैं कि बल्ब इज अ लाइट ऑफ सोर्स। बल्ब एक जो है लाइट का सोर्स है, चूंकि वहाँ से लाइट निकल रही है। वैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, ये वाला चार्ज जिसने फोर्स का एक्सपीरियंस किया उसके बारे में आप क्या कहोगे, उसका क्या नाम होगा, तो इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। अब आप सोचोगे कि टेस्ट चार्ज क्या होता है सर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ टेस्ट चार्ज के लिए। टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आपने मान लिया कि एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें चल रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है। आपने किसी बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया या आपने एसी सोर्स लगा दिया, इसमें चल रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। अब अगर हम आपसे पूछें, मैंने आपको एक टेस्टर दे दिया जिससे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं करंट कहाँ तक है। अब आपने टेस्टर को यहाँ पे लगाया, मैंने सपोज किया कि टेस्टर आपने टेस्टर को यहाँ पे लगाया, तो टेस्टर में एलईडी होती है और एलईडी ग्लो कर जाती है, तो आप कहते हो कि यहाँ पे करंट है। फिर आपने टेस्टर को यहाँ पे लगाया, फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे भी करंट है, लेकिन अगर आपने वायर को यहाँ से ब्रेक कर दिया, फिर आप यहाँ पे लगा रहे हो टेस्टर, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे करंट नहीं है। क्यों नहीं है करंट यहाँ पे, क्योंकि एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। तो जो टेस्टर है ये क्या हो गया, बिल्कुल जैसे टेस्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे टेस्टर इलेक्ट्रिक करंट को चेक करके बताता है कि कहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट है, वैसे टेस्ट चार्ज क्या चेक करके बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो हमेशा जो चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, और जिसके फील्ड में आने के बाद एक्सपीरियंस करेगा उस चार्ज को बोलेंगे हम सोर्स चार्ज। डियर स्टूडेंट, किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ का ऐसा एरिया जहाँ पे कोई अदर चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। और एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज क्या होता है, इनफाइनाइट। ऐसा माना जाता है कि इसका जो रेंज है, रेंज जो है इसका इनफाइनाइट है। कहने का मतलब ये इनफाइनाइट तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा इस चार्ज का, ये इन्फिनिटी तक होगा, ऐसा हम अजूम करते हैं।
और ये बातें आपको बाद में समझ में आएंगी। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो एन एरिया अराउंड any source charge, an area around any source charge experience electric force by other teft charge जिसको हम बोलते हैं Q नॉट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप समझ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का जो एरिया होता, जो रीजन होता, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझाने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे हम निकालते हैं। दूसरी बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे आप समझेंगे, ध्यान दो। आई होप आप नोट कर लिए होंगे, आप समझ गए होंगे। तो जो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, उसका क्या मेन कंसेप्ट है, समझने का प्रयास करो। अब आपने ये सपोज किया कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज है। आपने मान लिया कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, कैपिटल क्यू है। और मैं सपोज करता हूँ कि आप 1 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे चार्ज रखते हैं 2 कूलम, या आप मान लो कि यहाँ पे 1 कूलम आप रखते हैं। यहाँ पे आपने रखा चार्ज 1 कूलम। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर होगा सर बहुत आसान है, फोर्स की वैल्यू कूलम फोर्स अप्लाई कर देंगे। कूलम का कंसेप्ट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मल्टीप्लाई 1 कूलम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, क्यू मल्टीप्लाई 1 को मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी आप समझ जाओगे। अब मैंने अगेन एक केस सपोज किया, चार्ज को सेम रखा, अब मैंने डिस्टेंस को 2 मीटर कर दिया। इधर लग रहा था फोर्स, इसको दूर भगा रहा था, अब ये भी इसको दूर भगाएगा। अब आप बताओ यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, पहले से कम कि पहले से ज़्यादा? तो आंसर है अब यहाँ जो फोर्स लगेगा F2, इसका मान ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, अभी आपके सामने है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ मैंने लिखा 2 कूलम। इसका मतलब अब यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, मतलब ये अमाउंट ऑफ जो चार्ज है ये बढ़ गया। ठीक है। अब लेकिन ये फैक्टर जो आप देख रहे हैं, ये फैक्टर सेम जो ऊपर था वही यहाँ पे भी है। अगेन मैंने एक केस सपोज किया और मैंने मान लिया कि यहाँ पे सेम चार्ज है। अब ये डिस्टेंस 3 मीटर हुआ, ओहो हो, यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर है, सॉरी, और यहाँ पे चार्ज है 2 कूलम। ठीक है, और डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 1, और यहाँ पे कर लेंगे हम 1। अब डिस्टेंस यहाँ पे फिर से 1 मीटर, और चार्ज को आपने कर दिया 3 कूलम। चार्ज को आपने कर दिया 3 कूलम। क्या होगा डियर स्टूडेंट, अगर आपने चार्ज को 3 कूलम कर दिया तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे लगने वाला फोर्स है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 1 इंटू 3 कूलम हो गया। कहने का मतलब यहाँ जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ये F1, F2, F3 इक्वल टू आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम आपसे पूछें कि जो ये वाला फैक्टर है, ये फैक्टर हर जगह क्या है, दिस फैक्टर, ये फैक्टर है कांस्टेंट, ये फैक्टर इज कांस्टेंट।
कहने का मतलब अगर आप डिस्टेंस आप अगर चेंज नहीं कर रहे हैं और अगर आप इस चार्ज को चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हर जगह फैक्टर की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, और इसी फैक्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी फैक्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब अब ये r डिस्टेंस तुम चाहे ऊपर लो, चाहे नीचे लो, चाहे दाएं, चाहे कहीं पे अगर आप सपोज करो 1 मीटर डिस्टेंस इस चार्ज से, तो हर जगह क्या होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट ए पॉइंट वो कितना होता है, 1/4πε0 Q/1। अगर आपने यहाँ पे r माना हुआ है तो Q/r² हो जाएगा। इसको हम बेसिकली आप r भी सपोज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप r सपोज करोगे हर जगह तो क्या हो जाएगा, हर जगह आप r सपोज करोगे तो r² हो जाएगा, नो डाउट। अंडरस्टूड है ये। तो कहने का मतलब कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये फैक्टर है, इस फैक्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक, अरे भाई दही वाले शांत रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे यही होगा, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यही फैक्टर होगा। इस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, 1/4πε0 Q/r²। अच्छा एक बात और, इस फैक्टर को अगर हम पूछना चाहें, अगर आप इस फैक्टर की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो आप क्या कहेंगे, F2/2Q, क्या बोलेंगे आप, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको अगेन लिखना चाहें तो आप कहेंगे, इसको हम लिख सकते हैं E = F/1 कूलम। 1 कूलम का मतलब ऐसे। और आपको क्या बताया गया है कि जो चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, Q0। कहने का मतलब ये सारे टेस्टिंग चार्ज हैं, ये सारे टेस्ट चार्ज हैं। तो एक फॉर्मूला यहाँ से और बन गया, E की वैल्यू F/Q0। ये Q0 है और ये F है। अगर आप F में Q0 से डिवाइड करोगे तो ये फैक्टर बचेगा, और इसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कहने का मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E की वैल्यू F/Q0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब E यहाँ पे क्या है, आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, E यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर। और यहाँ पे F क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और यहाँ पे Q0 क्या है, तो आप कहोगे ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। इसका मतलब अब आप अगेन इसको डिफाइन कर सकते हो, अगर आपने Q0 को 1 मान लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा। कहने का मतलब अगर आपने माना कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज आ गया, 1 कूलम चार्ज आपने यहाँ पे रखा, तो 1 कूलम चार्ज जो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब एक बहुत बेसिक आपको और कंसेप्ट मालूम चल गया। क्या चल गया, कहाँ पे लिखूँ, आई होप इतना समझ गए होंगे आप। बिल्कुल, एक कंसेप्ट आपको और मालूम चल गया कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। आपने क्या देखा, आपको एक कंसेप्ट और मालूम चल गया कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड फील्ड। कहने का मतलब अभी आपने सपोज किया था ये चार्ज Q है और डिस्टेंस यहाँ पे r मीटर है, और अगर आपने मान लिया कि यहाँ पे Q0 1 कूलम है, तब इस केस में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे 1/4πε0 कैपिटल Q × 1/r², और इसी को हम बोलेंगे E। कहने का मतलब द फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। द फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ध्यान रहे ये बहुत सही नहीं है, इसमें कुछ बातें छुपी हुई हैं। जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक ये चीज़ गलत हो सकती हैं। भाई अगर आपसे हम पूछें कि आपने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही है, तो ये गलत हुआ ना, डायमेंशनली तो गलत हो गया ये।
भाई डायमेंशन इसका न्यूटन है और इसका डायमेंशन क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ये न्यूटन पर कूलम इसका डायमेंशन है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, इसमें कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो बातें बोली जा रही हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये है कि F/Q है ये। जब भी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से, तो वहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे Q चार्ज है, आपको यहाँ पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख करके इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कब, इसका मतलब वहाँ जो चार्ज सपोज किया गया है वो क्या है, डिवाइड में है। कहने का मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ज़्यादा बेटर है, मतलब है ये भी सही और है ये भी सही, और इसके पहले जो मैंने लिखा था डिफिनेशन वो भी सारे सही हैं, बट इसमें कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा, मैंने आपको समझाया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन क्या मालूम चल चुका है कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर कोई 1 कूलम चार्ज कहीं पे फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी छोटा सा क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, जिससे आपका कंसेप्ट परफेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट डायमेंशन आप निकाल लोगे, आराम से निकाल सकते हो, निकाल दे रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट डायमेंशन क्या होगा, चलो भाई जो लोग जानते हैं मुझे चैट करके बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट डायमेंशन क्या होगा। बहुत सिंपल है। तो कितने फार्मूले आपने बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक आपने बनाया E की वैल्यू F/Q0, और दूसरा बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला आपने बनाया। छोटा सा प्रॉब्लम जो आपके कंसेप्ट को 100% प्लस ले करके जाएगा। देखो आपने मान लिया कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है 100 कूलम का, और आपसे पूछें कि बताओ 1 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 1 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दो, मैंने क्या बोला आपसे कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज, इसका मतलब अब तुमको अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तुम यहाँ पे रख दो 1 कूलम चार्ज, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दो, और फिर देख लो कि यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है। अगर आपने 1 कूलम चार्ज यहाँ पे रखा तब उस केस में इसको दूर भगाएगा, और इस F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0, या इसको हम K लिखते हैं सीधे K, और यहाँ हो जाएगा 100 कूलम या 100 × 1 और डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। तो ये फोर्स कितना आ गया 100 K, और यही फोर्स क्या है। अब पूछें फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे यही फील्ड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो फोर्स है ये न्यूटन में है, और ये फील्ड किस में है, ये है फील्ड न्यूटन पर मीटर। ये ध्यान रखना है आपको, यही गलती आप लोग करते हो। दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन ध्यान रहे इसकी यूनिट न्यूटन और इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर। क्यों, क्योंकि जो E है यह F/Q होता है, न्यूटन पर मीटर। क्लियर। दूसरी बात, अगर हम सपोज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। आगे अभी क्लियर होगा जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी चार्ज पार्टिकल को रिपल कर रहा है तो मतलब उसी डायरेक्शन में रिपल करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फोर्स की डायरेक्शन ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, जैसे मैंने मान लिया कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों है? क्योंकि इनके बीच का गैप जो है कांस्टेंट है और सारी पैरेलल हैं, तो यूनिफॉर्म बोलते हैं। आगे आपके समझ में आ जाएगा। अभी आपका डाउट में क्लियर करने के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, छोटा सा दूसरा क्वेश्चन है ये। अब अगर आपने यहाँ पे एक चार्ज रखा, 1 कूलम आपने यहाँ पे चार्ज रखा, आपने चार्ज रखा यहाँ पे 1 कूलम, और यहाँ पे रखा आपने -1 कूलम, या आप मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है। अब अगर आपसे पूछें कि आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर उससे दूर, और ये प्रोटॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में या फिर इससे दूर। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। कहने का मतलब अगर प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला है तो कहाँ तक जाएगा, ये माइनस तक जाएगा, जहाँ माइनस नहीं मिलेगा वहाँ तक जाएगा ये। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो रहता है वहाँ पर नेगेटिव होता है, और जो इसका ये टेल वाला पोर्शन यहाँ पॉजिटिव होता है। अब आप समझ जाएंगे ये प्लस वाला किधर भागेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, किधर जाएगा, ये प्लस वाले की तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किधर भागता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और अगर प्रोटॉन है तो किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अगर आपसे पूछें कि बताओ यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप कहोगे इस पे लगने वाला फोर्स F बराबर E इंटू ई है, यहाँ लगने वाला फोर्स F बराबर P इंटू ई है, ये है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। जब हमारा काम इलेक्ट्रिक फोर्स से चल जा रहा था, अभी आप बता रहे हो कि 1 कूलम चार्ज जो फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उसी को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है आप जान लो 1 मिनट में, क्या इंपॉर्टेंस है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? जैसे मैंने एक वायर लिया, हमारे पास एक वायर है और इस वायर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी तक मैं एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, अब ये किसी बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैंने पूछा कि आपसे आप बताओ कि यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है, आपको फोर्स निकालना। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो चार्ज है इससे फोर्स निकालेंगे, मीन्स आप लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऐसे निकालेंगे आप फोर्स, जितने भी चार्जेस हैं सबसे निकालेंगे। कहने का मतलब आप यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग मेथड, ठीक है, यहाँ पे आप यूज करेंगे इंटीग्रेटिंग मेथड्स और आप निकाल लेंगे कि नेट यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है, एफ नेट आप निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग मेथड से। लेकिन ये मेथड काफ़ी लंबा है, काफ़ी टेक्निकल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस है देखो। लेकिन अगर आपने सपोज कर लिया कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ कोई पास में एक पॉइंट है, सबसे पहले हम इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी इस तरीके के बॉडी से निकालने के लिए कूलम्स गॉस ने अपना एक रूल दिया हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम बड़ी आसानी से, या फिर यहाँ पे भी इसके जस्ट पैरेलल या इस पॉइंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं गॉस लॉ अप्लाई करके। गॉस लॉ अप्लाई करके हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल जाएगा, बड़ी आसानी से आ गया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब एफ आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि एफ बराबर क्यू इंटू ई होता है। अब अगर यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है, इसका मतलब फोर्स हो जाएगा क्यू नॉट ई। तो जो आपको बड़ा सा इंटीग्रेशन करना था आप उससे बच गए। ये इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आई होप आप समझ गए होंगे, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जिससे आपके कंसेप्ट और परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, जैसे आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए होंगे, मैंने कराया भी है और वीडियो भी मैंने बनाया है। आई थिंक 10 क्वेश्चन के आसपास मैंने किए हुए हैं, 10 से ज़्यादा ही होगा। अब उन सारे क्वेश्चन पे मैंने कूलम्स लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला हुआ है। लेकिन सेम वही अगर क्वेश्चन रहे, अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे। जैसे मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक चार्ज है 1 कूलम
और इससे 1 मीटर डिस्टेंस पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे पॉइंट पी है, 1 मीटर डिस्टेंस पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ईपी का मान आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, 1 कूलम चार्ज वहाँ पे सपोज कर लेते हैं, और 1 कूलम चार्ज जो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे फोर्स निकाल लो तो कितना आएगा आंसर, तो आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये न्यूटन फोर्स आएगा, और यही फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर आंसर हो जाएगा, सेम आंसर आएगा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो कहने का मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे चार्ज की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे करना क्या है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई कर देना है, ई का क्या अप्लाई कर देना है फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला अप्लाई कर देना है। अभी मैंने जस्ट फार्मूला आपको बताया था, यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। ओके, और ये फार्मूला कहाँ से मिला, E इक्वल टू F/Q से मिला। अभी मैंने आपको बहुत लंबी कहानी सुनाई इसके बारे में, यहाँ से मिला, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये F का मान अगर आप पुट करोगे सेम तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है और फटाक से इसको अप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। दूसरी बात, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे चार्ज की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब जितना चार्ज उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले क्या था, जितना चार्ज उससे कम फोर्स था, लेकिन अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, जितने चार्ज उतने फील्ड। वाह क्या बात है। जैसे मैंने मान लिया कि एक 2 चार्ज का सिस्टम है, ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंस है 1 मीटर पे, और यहाँ पे एक पॉइंट और है, ये पॉइंट, और ये भी डिस्टेंस 1 मीटर, ये भी डिस्टेंस 1 मीटर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे चार्ज है 1 कूलम, यहाँ पे चार्ज है 1 कूलम। तो अगर डिस्टेंस हर जगह इक्वल है तो एंगल भी क्या होते हैं, सारे इक्वल होते हैं, 60 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपसे पूछे कि बताओ सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछा गया है सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बहुत आसानी से बता सकते हो आप। अब आप क्या करोगे, सी पे सबसे पहले आप निकालोगे मैग्नीट्यूड, फिर निकालोगे डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था जैसे आपने फोर्स में काम किया था, सबसे पहले आप निकालोगे मैग्नीट्यूड, फिर आप क्या निकालोगे, फिर आप निकालोगे डायरेक्शन। वही सेम का डिक्टो आपको कॉपी करना है, सेम कॉपी करना है, जो काम फोर्स में किया वही काम यहाँ पे करना है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आपको चार्ज नहीं दिया रहेगा। कितने चार्ज हैं, 2, कितने फील्ड होंगे, 2, मतलब जहाँ पे निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे चार्ज नहीं होगा। लेकिन फोर्स वाले में क्या था, यहाँ पे चार्ज था। अब ये इसको दूर, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से दूर की तरफ, और ये प्लस से दूर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इसको हम मान लेते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मान लेते हैं ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60। अच्छा, ई ए का मान कितना होगा, ई बी का मान कितना होगा, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे जो चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका मतलब के क्यू का स्थान पे है 1/1 का स्क्वायर, इसका मतलब के आ जाएगा आंसर। के का मतलब 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन की बात क्या करेंगे, आपको बताया गया था जब 2 वेक्टर सेम हो तो हमेशा उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हाफ पे हो जाता है, अगर 60 एंगल है तो 30 पे हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको बताया गया है, tan अल्फा की वैल्यू क्या करेंगे हम, 60 एंगल है तो इसका मतलब E या K यहाँ पुट कर देते हैं, K साइन 60 डिवाइड बाई K प्लस K कॉस 60। इसका मतलब K साइन 60 की वैल्यू √3/2 डिवाइड बाई K प्लस K कॉस 60 की वैल्यू कितना 1/2। इसका मतलब कितना आएगा भाई बताओ, ये आंसर आ जाएगा 1/√3। कितना आएगा आंसर, सॉल्व करेंगे 1/√3 आएगा, और इसको हम लिखते हैं tan 30। इसका मतलब अल्फा बराबर आ गया 30। भाई ये 3/2 हो जाएगा, 1 प्लस हाफ मतलब 3/2 पलट जाएगा, √3/3 का मतलब क्या हो गया 1/√3। तो देखो अल्फा 30 आ गया। मैंने बोला ना कि जब 2 वेक्टर सेम होते हैं
तो हमेशा उसका नेट, अगर इसका एंगल थीटा है तो नेट हमेशा θ/2 पे होता है, एफ नेट, याद कर लो। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो आपने क्वेश्चन अभी तक किया हुआ है उसी क्वेश्चन को आप फिर से रिपीट कर लेना, तो आपके कंसेप्ट परफेक्ट हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको करना क्या है कि जहाँ पे फोर्स निकाले हो वहाँ पे चार्ज को हटा करके बस वही फील्ड निकाल लेना है। आई होप आप कर लोगे, अपना कंसेप्ट आप परफेक्ट कर लोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। आप ऐसे जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन सारे क्वेश्चन को फिर से आप करोगे और वहाँ पे क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, एंजॉय करें। ओके।